हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन रमा एकादशी है और इस मौके पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन को अमेरिका ने एक और धमकी दी और कहा कि रशिया से अगर तेल खरीदा तो अब 500% टैरिफ लगाएंगे। हाल ही में आपको पता होगा, चाइना पर अमेरिकी सरकार ने 100% टैरिफ लगाया था। तो इसके बाद अब ट्रंप ने चाइना पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो ट्रंप की इस धमकी पर चाइना ने भी कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। रूसी तेल को लेकर चाइना ने भी अमेरिका को चेतावनी दी और चीन ने अमेरिका पर एक तरफा दादागिरी का आरोप भी लगाया। और वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया है, वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। राइट। तो ट्रंप के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। रूसी तेल खरीदी को लेकर जो ट्रंप ने दावा किया, इस दावे को खारिज कर दिया है विदेश मंत्रालय ने। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि ट्रंप के इस बयान को लेकर जब मीडिया में खबरें आई तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, पीएम मोदी अब डरे हुए हैं। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्र हित की रक्षा सबसे पहले है, हमें जरूरत है तो हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। अमेरिका के कहने से भारत रुकने वालों में से नहीं है। तो इन हालातों को लेकर इधर रशिया का भी एक बयान सामने आया। देखिए, रशिया का भी कहना है कि हमारे ऊर्जा संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। ट्रंप की टिप्पणी के बीच रूस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट पिछले 4 महीनों में लगभग 37.5% तक घटा है। महंगे दामों पर कपड़े और ज्वेलरी यूएस नहीं भेज रहे हैं व्यापारी, क्योंकि भारत पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और पर्टिकुलर अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट गिरा है पिछले 4 महीनों में। लेकिन ऑल ओवर अगर भारत का एक्सपोर्ट देखा जाए तो निर्यात के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के बावजूद भी बीते महीने सितंबर में भारत का व्यापारिक निर्यात यानी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है वो 6.75% बढ़ा है। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में AI सम्मेलन का आज शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। और वहीं खबर आ रही कि IMF ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत विकास का प्रतीक है ये। और गुजरात में देखिए दोस्तों, सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। गुजरात की राजनीति में गुजरात गवर्नमेंट की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। अब 16 नए चेहरों पर मंत्री पद की शपथ लेंगे नए मंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब आज राज्य कैबिनेट का फिर से विस्तार होगा और गुजरात मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा आज 17 अक्टूबर को गांधीनगर में, क्योंकि गुजरात सरकार के जो वर्तमान जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी। नई चेहरों पर फोकस रहेगा और 2 डिप्टी CM भी हो सकते हैं गुजरात में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हुआ। बीते 2 दिन में ही 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया यानी सरेंडर कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ को अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रुपए समेत 140 और नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया। और अमित शाह ने कहा कि बीते 2 दिन में भी 258 लोगों ने हिंसा नक्सलवाद छोड़ दिए। तो ये एक नक्सलवाद को खत्म करने पर अच्छी उपलब्धि है सरकार की। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब ऑटो और बाइक के साथ बुक करें ट्रेन और फ्लाइट भी। रेपिडो कंपनी बनी भारत की पहली ऑल इन वन ट्रेवल ऐप कंपनी है। जैसे मेक माई ट्रिप, इक्जिको वगैरह है ना, वैसे अब आप रेपिडो पर होटल और बस, ट्रेन टिकट वगैरह, फ्लाइट टिकट भी बुकिंग कर पाएंगे। गो इबीबो, रेड बस, कंफर्म टिकट के साथ रेपिडो ने पार्टनरशिप की है। कंपनी के 400 शहरों में 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो अब भारत के राइड शेयरिंग मोबाइल ऐप पर आपको ये नई फैसिलिटी भी मिलेगी है ना। और वहीं दोस्तों रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रेन में अब बेड रोल में कंबल के साथ भी मिलेगा आपको कवर। जयपुर असरवा एक्सप्रेस ट्रेन के AC पैसेंजर्स के ट्रेनों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे ने ये नई सुविधा शुरू की है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कंबल और कवर की सुविधा शुरू की है। तो ट्रेन यात्रियों को मिलेंगे सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर भी है। धीरे धीरे देश भर की ट्रेनों में ये नई सुविधा देखने को मिलेगी आपको। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। DIG की चंडीगढ़ कोठी से 5 करोड़ रुपए कैश मिले। वहीं शराब और रिवॉल्वर भी बरामद हुई। CBI को 15 प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियों का भी पता चला। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत केस में गिरफ्तार किया और उनके पास से ये बेनामी संपत्ति भी पकड़ी। और वहीं खबर देखिए, नारायण सुधा मूर्ति ने जाति जनगणना में शामिल होने से इनकार कर दिया। सर्वेयर से कहा कि हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं। कर्नाटक सरकार बोली कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये जो नारायण मूर्ति हैं, ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं और इन्होंने जातिगत सर्वे जनगणना में भाग लेने से मना कर दिया है। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और
शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है ये। पीएम बोले कि आज दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है और इसके पीछे वजह यही है कि भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन लेकर चल रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में ये लगभग 13,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे, रक्षा निर्माण समेत काफी परियोजनाएं शुरू हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। कर्नाटक में आरएसएस पर कंट्रोल के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे। सड़कों पर पथ संचलन निकालने, शाखा लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। मंत्रिमंडल की तरफ से ये फैसला लिया गया और ये नियम अगले 2-3 दिन में लागू हो जाएंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 94% तक बढ़े हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साल 2022 में 64,469 केस दर्ज हुए और ऐसे केस के 90% मामलों में सजा भी हुई। भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर ये डेटा जारी किए गए। पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस मामले पर भी अब पायलट सुमित सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि मुझे जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस विमान में आपको पता होगा पायलट समेत 270 लोगों की मौत हो गई थी, है ना। और वहीं खबर देखिए, बिहार चुनाव माहौल के बीच पटना के मौर्या होटल में वीआईपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, कुर्सियां फेंकी। बेगूसराय में नामांकन के दौरान भाजपा कांग्रेस के समर्थक भी भिड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बिहार इलेक्शन माहौल से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल हुए और कमजोर सीट पर गठबंधन के नेताओं के साथ भी रणनीति बनाएंगे। वहीं इधर जेडीयू ने भी 101 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति बनाई गई। कुर्मी और कुशवाहा लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया। और एनडीए ने भी महागठबंधन से पहले बाजी मारी और बिहार में सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चिराग ने भी 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जोरों शोरों से चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, एनडीए के और उम्मीदवारों की लिस्ट भी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए जीएसटी 2.0 का असर दिख रहा है। 41% भारतीय ग्राहक जल्द ही गाड़ी खरीदने की तैयारी में है, मतलब योजना बना रहे हैं गाड़ी खरीदने की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी कटौती से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, भारत ब्राजील व्यापार संवाद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मजबूत अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को बताया भारत की विकास की रणनीति। और अदानी डिफेंस की जांच के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मिसाइल पुर्जों के आयात पर टैक्स छूट की नीति को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इंपोर्ट को लेकर यह फैसला लिया गया। दोस्तों, दिवाली आ गई है और हर तरफ शॉपिंग का मूड है। गिफ्ट्स, स्वीट्स, लाइट्स और सारी शॉपिंग मिलाकर बजट मैनेज करना अब काफी टफ हो गया है। बिल्स का टेंशन और सेविंग्स का स्ट्रेस सच में असली दिवाली का मजा लेना मुश्किल बना देते हैं। और मैं भी इसी स्ट्रेस में था, तभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मनी व्यू ऐप के बारे में पता चला। यहाँ पर शॉपिंग का प्रेशर, बिल्स का स्ट्रेस और सेविंग्स का प्लान सब मैनेज करना काफी सिंपल हो जाता है। पर्सनल लोन चाहिए तो बस कुछ स्टेप्स और 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो इट्स इंस्टेंटली सॉर्टेड। यूपीआई पेमेंट्स और डेली स्पेंड्स भी इजीली ट्रैक हो जाते हैं। और अगर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो प्रोसेस सेफ और सिंपल है, ऐप के अंदर ही। सबसे बड़ी बात पता है क्या, मनी व्यू पर पहले ही 65 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं और प्ले स्टोर पर इसकी 4.8 रेटिंग है। इस दिवाली मनी व्यू लाया है हर दिन दिवाली, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर फेस्टिवल रिवॉर्ड्स जीतने का चांस। जितना ऐप यूज करोगे उतनी चांसेस बढ़ेगी रिवॉर्ड्स अनलॉक करने की। और जैकपॉट की बात करें तो हर दिन एक लकी यूजर जीत सकता है 40,000 वर्थ गोल्ड और 60 लकी विनर्स जीतेंगे 1001 रुपए का गोल्ड। गोल्ड सेव करो, यूपीआई स्पेंड करो, लोन या क्रेडिट कार्ड ले लो। जितनी बार ऐप यूज करोगे उतनी चांसेस बढ़ती हैं। और जैकपॉट के अलावा फेस्टिव ऑफर्स भी हैं। पर्सनल लोन लेने पर 500 रुपीज तक के रिवार्ड्स, न्यू क्रेडिट कार्ड पर 250 रुपीज बोनस, डेली गोल्ड SIP स्टार्ट करो और दिवाली गिफ्ट्स अनलॉक करो। यूपीआई रिवार्ड्स सिंपल और हैसल फ्री। इस दिवाली बजट का स्ट्रेस और सेविंग्स का टेंशन छोड़ो, मनी व्यू के साथ हर ट्रांजैक्शन बन जाता है एक रीजन टू सेलिब्रेट। बस याद रखना सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 20 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू पार्टिसिपेट। तो अभी डाउनलोड करो और अपना फेस्टिव जैकपॉट जीतने का चांस मत छोड़ो और इस दिवाली सेलिब्रेट कर बेफिक्र। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। गो एंड डाउनलोड मनी व्यू नाउ। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ जिसमें 27 देशों से 100 से भी ज्यादा टूर ऑपरेटर्स पहुंचे और 3665 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी आए। 9000 से ज्यादा B2B बैठकें भी हुई। तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर ये अच्छी खबर है। निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस साल के अंतिम महीने दिसंबर में आम लोगों को बैंक लोन की EMI में राहत मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ब्याज दरों में कटौती के संकेत भी दिए। तो दिसंबर महीने में RBI अपनी MPC बैठक में रेपो रेट में और कटौती कर सकता है, मतलब
ऐसा है ना। और अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो बैंक लोन वगैरह भी सस्ते होंगे। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर होगी कार्रवाई। अब आखिरकार सरकार ने भी वकील पर एक्शन लेने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में राकेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अवमानना का मुकदमा चलेगा। अवमानना का केस दर्ज होगा उन पर। अटॉर्नी जनरल की मंजूरी मिली। कोर्ट बोला कि जब जरूरी मामले पेंडिंग हो तो समय बर्बाद क्यों करें। 6 अक्टूबर को आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना हुई थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की आकाश मिसाइलों का मुरीद हुआ अब ब्रिक्स का ये देश। जल्द ही बड़ी डील होने जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इससे मिर्ची लग सकती है। दरअसल जानकारी के मुताबिक दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति के बीच जो हाल ही में बैठक बातचीत हुई, तो इस बातचीत के दौरान ब्राजील ने भारत से कुछ खास रक्षा उपकरण खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। तो इस दौरान भारत के जो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसकी भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी अहम रही थी। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अभी आकाश मिसाइलों के मुरीद हो गए हैं और इसे खरीदने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और ब्रिक्स का ब्राजील भी आकाश मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ प्लान कर रहा है। तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है दोस्तों, कि रोज सुबह 15 मिनट वॉक करने से भी आपके शरीर में 6 बड़े फायदे मिलेंगे। बीपी कंट्रोल रहने से लेकर वेट लॉस यानी वजन घटाने तक पैदल वॉक करने के काफी फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए घंटों एक्सरसाइज करना ही कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम आप सिर्फ 15 मिनट की डेली वॉक जरूर करें। इससे भी आपके शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालिया साइंस की रिसर्च में पता चला है कि नियमित रूप से 15 मिनट अगर आप पैदल चलते हो, टहलते हो, तो इससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आर्टरीज पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता है। तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं। रोजाना पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी कंट्रोल रहता है। वजन घटाने में भी सहायक है। आपका स्ट्रेस तनाव कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र इम्यून सिस्टम भी ऑल ओवर मजबूत होता है और हड्डियों और जोड़ों के लिए भी पैदल चलना काफी फायदेमंद है। तो जरूर थोड़ा बहुत कुछ स्टेप्स पैदल चलें। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, देश में पहली बार 32,000 फीट के सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ। देखिए, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में विंग कमांडर ने छलांग लगाई और मेड इन इंडिया मिलिट्री पैराशूट की ये सफल टेस्टिंग हुई 32,000 फीट की ऊंचाई से। डीआरडीओ की तरफ से इसको तैयार किया गया। मेनी कांग्रेट्स डीआरडीओ को। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही सरकार बोली कि मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार है बस, क्योंकि अभी से ही राजधानी में तो प्रदूषण का लेवल एक्यूआई जो 300 के पार पहुंच चुका है। मतलब दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा। तो इसलिए सरकार अब कृत्रिम बारिश को लेकर भी प्लान कर रही है। दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया, दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, है ना। वैसे अभी से ही देखिए, दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का रेड अलर्ट जारी हुआ। सांस से जुड़े मरीजों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है डॉक्टरों ने और हेल्थ एक्सपर्ट ने। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा काफी खराब होने लगी। कई इलाकों में तो बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। एनसीआर में अभी गाजियाबाद सबसे प्रदूषित इलाका चल रहा है। और यही वजह है कि आपको पता होगा, आए दिन सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर भी बैन लगाने के ऑर्डर जारी करता रहता है। हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है दिल्ली में। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में मंत्री और विधायकों की सैलरी और भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री को अब 3,40,000 रुपए का वेतन मिलेगा, तो वहीं एमएलए को 2,97,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। और अब हर 5 साल में वेतन भी बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले विधायकों की सैलरी में लगभग 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये देख सकते हैं आप, हिमाचल के विधायकों और मंत्रियों वगैरह के वेतन भत्तों में कितना इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। और वहीं खबर देखिए, पंजाब में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी मिलेगा न्योता। पंजाब सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्रियों की टीम ये निमंत्रण देगी। पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं को भी बुलाने की तैयारी कर रही पंजाब गवर्नमेंट इस मौके पर, है ना। और वहीं दोस्तों, त्योहारी सीजन में अगर आप मिठाई वगैरह खरीदते हो तो जरा सावधान हो जाए। देखिए आप, बड़ी खबर आ रही कि दिवाली से पहले देश भर में मिलावटी घी और मेवा पर छापेमारी के मामले नित नए देखने को मिल रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर जांच करते हैं और खाने पीने की चीजों को सेफ रखते हैं। देखिए, कुछ अलग अलग जगहों के मामले भी उत्तर प्रदेश में खोया और पनीर में जमकर मिलावट हो रही है। बीते 8 अक्टूबर से लेकर अब तक करोड़ों की सामग्री नष्ट की गई। कई क्विंटल प्रतिदिन नकली मिठाइयां, नकली मावा ये पकड़े जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले की राजस्थान जैसलमेर की भी ये घटना देखिए। फूड सेफ्टी टीम ने 750 किलो घी पकड़ा। मिलावट के शक में 6,800 किलो चावल और 350 किलो दाल भी सीज की गई और 7 फूड के सैंपल भी लिए गए। तो खाने पीने की चीजें, मिठाई वगैरह खरीदते समय सावधान रहे दोस्तों, सतर्क रहें त्योहारी मौके पर खास करके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बच्चों के कप सिरप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी फूड ड्रिंक प्रोडक्ट पर ORS लिखना अब बैन होगा और ये लिखने के लिए अब WHO की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। हैदराबाद की एक महिला डॉक्टर ने बच्चों के लिए 8 साल तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद आखिरकार ये नया आदेश जारी हुआ। किसी भी फूड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर अब ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का लेबल लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO की मंजूरी लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था FSSAI की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। तो सभी फार्मास्यूटिकल दवा कंपनियों के लिए बड़ा अपडेट है। और वहीं खबर आ रही हरियाणा IPS मामले पर। आखिरकार हिंदू रीति रिवाज के साथ अब उनका अस्थि विसर्जन भी किया गया। उनके परिवार ने हरिद्वार में विसर्जित की अस्थियां। 51 मेंबर की कमेटी मीटिंग भी हुई, उनका परिवार भी शामिल हुआ। वहीं हरियाणा रोहतक ASI संदीप भी पंचतत्व में विलीन हुए। अंतिम संस्कार में 4 मंत्री और DGP भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर बोले कि उनकी पत्नी को नौकरी देंगे और बच्चों का खर्च भी सरकार उठाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत दौरे पर आई हुई हैं अभी श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया। दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात भी की और हिंदू कॉलेज में अपना संबोधन भी दिया। इस दरमियान संबोधन में श्रीलंकाई PM बोली कि भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच पुल बनाए, दीवारें नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में बोले कि PM मोदी श्रीलंका से कच्चा थीवू द्वीप वापस लेने पर बातचीत करें। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। 4.9 की तीव्रता का यह भूकंप आया। हालांकि किसी तरह की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। और इंडोनेशिया में भी एक बड़ी तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। 6.7 की तीव्रता का। लोगों में काफी अफरा तफरी से मच गई। हालांकि यहाँ भी सुनामी की चेतावनी जारी नहीं हुई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले साल 2024 की जन्म दर काफी गिरी। लगातार दूसरे वर्ष ऑस्ट्रेलिया में नई जन्म दर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। महिलाएं अब औसतन 32 वर्ष की उम्र में मां बन रही हैं। कल मैंने भारत के भी जन्म दर के आंकड़े आपको बताए थे। भारत में भी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, राइट। और अगला अपडेट देखिए। ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मिले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दरमियान रक्षा उद्योग के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वहीं खबर आ रही कि भारत से अमेरिका और कनाडा जाने वाले छात्रों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिली है। अब छात्र जर्मनी, आयरलैंड और दुबई जैसी जगहों का रुख कर रहे हैं। और US टैरिफ के बीच रूस ने भारत के साथ एक और बड़ी डील की। हर साल 3 से 5 लाख मीट्रिक टन केला भी खरीदने का ऐलान किया रूस ने। तो केले का भी एक्सपोर्ट करेगा भारत रशिया को, क्योंकि रशिया से भी तेल खरीद रहा भारत, है ना। और वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों। गाजा में फिर से छिड़ सकता है युद्ध। आम लोगों को सरेआम मार रहे हैं हमास के आतंकी। तो अमेरिका और इजराइल ने भी अब फाइनल चेतावनी दी है कि अगर ये घटनाएं नहीं रोकी गई तो फिर से युद्ध और जंग छिड़ सकती है। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर। पाकिस्तानी सैनिकों की पेंट तक भी ले गए तालिबान के लड़ाके। हाल ही में जो आपको पता होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। इस संघर्ष में जीत के तौर पर दिखाया गया दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे की सेनाओं को। अफगान के नागरिक बोले कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी बोले कि तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा तालिबान, उकसाया तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। और खबर आ रही दोस्तों। चीन से भी J-10C फाइटर जेट खरीदेगा इंडोनेशिया। 75,000 करोड़ में लेगा 42 विमान। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है। और सीरियाई नेता अल शरा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेता पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए। मॉस्को में दोनों के बीच ये बैठक हुई। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ KBC 17 में नजर आएंगे और उन्होंने कहा कि यहाँ से जीते रुपये में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दूंगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि उत्तराखंड में आजकल उल्लू की तस्करी बढ़ रही है। करोड़ों की कीमतों में उल्लू को बेचा जा रहा। अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं तांत्रिक, जो मंत्र तंत्र काला जादू वगैरह करने के लिए उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिषी बोले कि पुण्य के नाम पर ये पाप हो रहा है। और वहीं एक नई पहल देखिए दोस्तों। ट्रैफिक सिग्नल पर फूल मालाएं बेचने वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाया गया। नवी मुंबई में खुला शहर का पहला सिग्नल स्कूल और पहले ही सीजन में यहाँ 45 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मुंबई में। और देखिए बड़ी खबर। बीते दिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी भीषण जाम लग गया। 500 से ज्यादा छात्र 12 घंटे तक फंसे रहे। और खबर आ रही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की प्रेरणा से महिलाओं माताओं बहनों ने विशेष दीपावली दीपक भी बनाए आने वाले त्योहार को लेकर। वहीं ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखिए दोस्तों। सट्टेबाजी से कमाए 150 करोड़, 3 मुल्कों में पैसा ट्रांसफर किया। 30,000 रुपए की शिकायत से हुआ एक MLA का पर्दाफाश। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के विधायक केशी वीरेंद्र उर्फ पप्पी का मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस विधायक ने इतना पैसा सट्टेबाजी, प्लेटफॉर्म और अवैध तरीकों से कमाया है, जिसका भंडाफोड़ अब ईडी ने किया है। देख सकते हैं आप। 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आपराधिक आय का आरोप लगा है। और वहीं खबर आ रही कि विदेश में छिपे भगोड़ों को निकालेगा अब CBI का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर। 9 महीनों में 189 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए और अब CBI भारत के ऐसे लोगों को भगोड़ों को वापस पकड़ कर लाएगी जो भारत में फ्रॉड करके विदेशों में जाकर छिपकर बैठे हैं, ना? जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह वगैरह। और वहीं खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक तरफा प्रतिबंध को हम नहीं मानते। ब्रिटेन के गुजरात तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की फैसले पर भारत ने ब्रिटेन को 2 टूक जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में जंगलों की आग से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए और सबसे ज्यादा इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में खुलासा हुआ 2024-25 के आंकड़े हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो अब भारत के सभी राज्यों से मानसून विदा हो चुका है। बीते 4 महीनों में मानसूनी सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिली। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने तबाही मचाई। लेकिन बावजूद इसके 17, 18, 19 अक्टूबर को 3 दिन कई राज्यों में तूफान भरी बारिश देखने को मिल सकती है। बिजली भी गिरेगी और
मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह इन पहाड़ी राज्यों के ऊंचे स्थानों पर भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई है। इसके अलावा यहाँ बर्फ गिरने की वजह से मैदानी इलाकों के राज्यों का भी तापमान गिरेगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार वगैरह में ठंड ज्यादा बढ़ेगी। और वहीं इधर दक्षिण भारत के राज्यों में भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा वगैरह में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत में तो अभी पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआती दस्तक हो चुकी है, तो चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह में भी भारी बारिश की संभावना है। और इधर अरब सागर में भी एक नया लो प्रेशर का एरिया बन रहा है। इस वजह से भी दक्षिण भारत में अब रफ्तार पकड़ेगा उत्तर पूर्व मानसून, तो इसके चलते केरल, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी है। बाकी कुछ राज्यों में देखिए हालात, राजस्थान में हल्की सर्दी शुरू हुई, नागौर में सबसे ठंडी रातें रही, बीकानेर संभाग शेखावटी में भी सर्द हवाओं का असर दिखने लगा है। दीपावली तक मौसम ऐसा ही रहेगा, उसके बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दियों के दिन आ चुके हैं। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा बीता दिन, पारा 18 डिग्री तक नीचे लुढ़का और अगले 3 दिन दिल्ली में स्मोक छाए रहने का भी खतरा जारी रहेगा। और दिवाली के मौके पर दोस्तों जम्मू कश्मीर वगैरह में भी पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काई मिड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। बीते 2 दिन में ही चांदी 10,000 रुपए तक सस्ती हुई है, जबकि पिछले लगातार 20 दिन में चांदी का भाव 35,500 चढ़ा था। और सोना अभी 1,27,000 के पार चल रहा है। इसी साल सोना भी 51,000 रुपए के लगभग बढ़ा है। तो चांदी में 2 दिन में 10,000 की गिरावट के बाद अभी चांदी का भाव 1,68,083 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ठीक है, और वहीं सोने की अलग अलग कैरेट के हिसाब से कितनी कीमतें चल रही हैं, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 14, 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है ना। अच्छा, वैसे सोने चांदी के भाव दोस्तों आने वाले दिनों में और भी कितने बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट्स जारी हुई। मैंने कल शाम को इसके बारे में एक अलग से वीडियो डाला था। अगर आप देखना चाहते हो कि सोने चांदी में निवेश करना कब सही रहेगा, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिलहाल हम कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 862 अंक ऊपर 83,468 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,600 के करीब पहुंच चुका है। रियल्टी और ऑटो सेक्टर में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और वहीं देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 2 दिन में ही 10% तक बढ़े। बीते दिन भी 5% का अपर सर्किट लगा, क्योंकि ओला कंपनी ने अभी ऑटो इंडस्ट्री के अलावा एक और नए बिजनेस के क्षेत्र में प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ओला शक्ति करके। ओला ने होम बैटरी सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम लॉन्च किया, जिससे आप एसी, फ्रिज वगैरह भी चला सकेंगे। और अच्छी बात यह कि इसकी शुरुआती कीमत मात्र 30,000 रुपए रखी गई है। तो कंपनी के इस नए प्रोडक्ट की वजह से ही इसके स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है ना। और कुछ कंपनियों के नतीजों की अपडेट देखिए। विप्रो को 3,246 करोड़ का मुनाफा हुआ, सालाना मुनाफा 1.5% तक बढ़ा। जोमेटो की भी कमाई 3 गुना बढ़ी, फिर भी मुनाफा घटा है, शेयर 4% तक गिरा नतीजों के बाद। और इन्फोसिस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 13.25% तक बढ़ा है। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया और 8,000 नई हायरिंग की भी घोषणा की। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा भी 29% बढ़कर 295 करोड़ हुआ। तिमाही के नतीजे जारी हुए। और इस महीने अक्टूबर में दोस्तों एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी अच्छा खासा निवेश किया। भारतीय शेयर बाजार में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। यही वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ओके, और चलिए दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। तो देखिए, एक अच्छी खबर, भारतीय नौसेना को भी मिलेगी नई ताकत। कोचीन शिपयार्ड कल शनिवार को लॉन्च करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट समेत 3 नए युद्धपोत भी। तो इससे हमारी इंडियन नेवी की पावर और बढ़ेगी, है ना। और वहीं खबर आ रही कर्नाटक में सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों में आरएसएस की गतिविधियों पर लगेगी रोक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की नो टेंशन। अमेरिका में ही जाकर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की बुनियाद काफी मजबूत है। वहीं आरबीआई गवर्नर बोले कि भारत का डिजिटल मॉडल वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अमेरिका में आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत में 85% डिजिटल भुगतान यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी आई। इन 2 राज्यों में और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सरकार, दोनों ही राज्य सरकारों ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की है। हिमाचल सीएम सुक्खू ने 3% डीए और एरियर देने का ऐलान किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने डीए बढ़ाकर 14.25% कर दिया है। तो ये हिमाचल और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के दोनों ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। अक्टूबर की सैलरी के साथ कर्मचारियों को भुगतान होगा। आखिरकार कर्मचारी काफी लंबे समय से जो मांग कर रहे थे, तो वो मांग अब पूरी होने जा रही है। देख सकते हैं आप हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा जारी है नोटिस भी। चलिए अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन सबूत है। महाराष्ट्र पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। वहीं खबर आ रही, तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ओबीसी को 42% आरक्षण देने पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा। और देश की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी खबर है। इस दिवाली सीजन में देश में खरीदारी के कई नए रिकॉर्ड बने
बनेंगे। तीसरी तिमाही में नई ऊंचाई हासिल कर सकता है हमारा देश। और वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पृथ्वी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हर दिन गिर रहे हैं इलोन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह। वैज्ञानिक बोले कि अंतरिक्ष मलबे से बढ़ सकता है धरती पर खतरा। वहीं खबर है जल्द ही होगी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ओमान से ट्रेड डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात को लेकर संकेत भी दिए। और खबर देखिए, जम्मू के सीएम ने एक बार फिर से मांग की, कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से ये मांग की है पीएम मोदी से। वहीं देखिए, इस बार दिवाली पर जगमग होगा यूपी का मुरादाबाद। 11 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 1500 ड्रोन से दिखेगा भव्य शो भी। अयोध्या के बाद इस बार मुरादाबाद में भव्य दीपावली देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, 35 पदाधिकारियों को मिला कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा। वहीं नकली खाद का काला कारोबार पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में ये नकली खाद की सप्लाई करते थे। सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया जो किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे नकली खाद के जरिए। और देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किया, अशासकीय स्कूलों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितता की होगी CBCID जांच। वहीं आज सुबह शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी। 500 श्रद्धालु पहुंचे अंतिम दिन उत्तराखंड देहरादून में। और देखिए, हिमाचल में हजारों दुग्ध उत्पादकों को भी मिलेगा दुग्ध का बकाया। मिल्क फेड को 13 करोड़ रुपए का बजट जारी किया हिमाचल सरकार ने। वहीं हिमाचल में 500 क्विंटल मिठाइयां भी बेचेगा मिल्क फेड। देसी घी में बनी आज से 30 काउंटर पर मिलेगी। क्वालिटी जांचने के लिए टीम भी गठित की गई। और हिमाचल सरकार के कुछ और फैसले भी देखिए। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों को भी दिवाली से पहले मिलेगा मानदेय। ठेकेदारों को 10 लाख रुपए तक की पेमेंट मिलेगी। 800 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने दिवाली से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले भी लिए। वही देखिए, हिमाचल सरकार ने 28 स्कूलों का दर्जा घटाया। शिमला की सबसे ज्यादा 22 पाठशालाएं इसमें शामिल हैं। और खबर आ रही, 22 दिन बाद लेह लद्दाख से सभी प्रतिबंध हटाए गए। लद्दाख हिंसा के आरोपी 6 नेताओं को कोर्ट से जमानत भी मिली। अब शांति की उम्मीद दिख रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन सफल आयोजित हुआ। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। वहीं दिवाली से पहले दिल्ली में MCD ने भी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। बोनस के लिए पहली बार अपनाई डिजिटल प्रणाली भी। इस बार कंप्लीटली डिजिटल तरीके से दिवाली बोनस दिया जाएगा ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, कू ऐप के को फाउंडर ने लॉन्च किया नया ऐप पिक्सी नाम से। दोस्तों के साथ आप फोटोज वगैरह शेयर कर पाएंगे। इंस्टाग्राम की तरह ये ऐप होगा ना। स्नैपचैट इंस्टाग्राम का मिक्सिंग है। और वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में 650 पुलिस कर्मियों को मिला दिवाली गिफ्ट। हेड कांस्टेबल से बने ASI, इनका प्रमोशन किया गया। और गूगल कंपनी ने भी दिवाली धमाका ऑफर निकाला है। सिर्फ 11 रुपए में स्टोरेज की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब 11 रुपए के बेस्ट ऑफर प्लान पर आपको गूगल ड्राइव में एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलेगा ऐसा। और खबर है, उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों, बाजारों व शोभा यात्रा मार्गों पर विशेष नजर रहेगी। एंटी सेबोटेज ऑपरेशन चलाया जाएगा। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाएं और भी कड़ी कर दी गई है। और उत्तराखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी जैसे विषय भी पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के छात्र। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिलेबस करिकुलम में ये चीजें भी जोड़ी जाएगी। और खबर आ रही है, उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया, कहा कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भी उत्तराखंड राज्य देश का पहला स्टेट बन चुका है। और वहीं उत्तराखंड में अब मेडल विजेताओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, खेल में पदक जीतने वालों को। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी हरी झंडी दिखाई, जो 4 उधम सिंह नगर और 4 नैनीताल में देगी सेवाएं। वहीं खबर आ रही, कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फिर से फायरिंग हुई। लॉरेंस गैंग ने ही ली इसकी जिम्मेदारी भी। ये तीसरी बार फायरिंग देखने को मिली है कपिल शर्मा के कैफे पर। यूपी के कुछ अपडेट देखिए। दिवाली पर सीएम योगी ने कुमारों को तोहफा दिया। अब बिना आवेदन के भी जमीन का पट्टा मिल पाएगा कुमार समाज के लोगों को खास करके। और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का भी महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब 55% से बढ़कर 58 हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, यूपी में पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को भी आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रवृत्ति देंगे। 126 करोड़ इन बच्चों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की धनराशि वितरित की जाएगी है ना, छात्रवृत्ति के लिए। दिवाली से पहले यूपी के 5 लाख से भी ज्यादा छात्रों को सीएम योगी ये तोहफा देने जा रहे हैं। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले जो आपको पता होगा, राजस्थान में जैसलमेर में बस अग्निकांड की घटना हुई थी। तो बाड़मेर का ये मामला है। एक व्यक्ति ने उस अग्निकांड का स्टेटस लगाया था सोशल मीडिया पर, और उस स्टेटस में लिखा था कि हाथ से गवाह है, जिंदगी का भरोसा नहीं। ठीक है, ये स्टेटस भी आप देख सकते हैं उस शख्स का। तो इस स्टेटस के लगाने के ठीक 6 घंटे बाद ही उनके परिवार में, फैमिली में एक बड़ा हादसा हो गया। 2 चचेरे भाई समेत 4 लोग जिंदा जल गए। उनकी हालत ये होगी कि पोटली में ले जाने पड़े साहू भी। देख सकते हैं आप। राजस्थान बाड़मेर के बालोतरा में स्कॉर्पियो और ट्रेलर की टक्कर में 2 चचेरे भाइयों समेत 4 युवक जिंदा जल गए। इनकी स्कॉर्पियो पूरी जलकर खाक हो गई है। देख सकते हैं आप, घटनास्थल की तस्वीरें भी। तो मतलब देखिए, इस घटना का स्टेटस लगाया और उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हीं की फैमिली में ये इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हो गया। और वहीं जैसलमेर में जो बस अग्निकांड हुआ था, इस मामले से जुड़े ड्राइवर और मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के लिए SIT गठित की गई। अब तक इसमें 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है।
और इस बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया। पीएम मोदी पहले ही आर्थिक सहायता की घोषणा कर चुके हैं कि मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन परिवारों में 3 या ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है तो उन्हें 25 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बस में ऐसे दरवाजे लगाए गए जिन्हें सिर्फ ड्राइवर खोल सकता था। आरटीओ ने मॉडिफाइड किया था ये बस का रजिस्ट्रेशन भी, और यही बदलाव कुछ हादसे के पीछे कारण बने इस बस में। देख रहे हो कितनी बड़ी लापरवाही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप खबर, दुनिया भर में चमकेगा उत्तर प्रदेश का मॉडल। गूगल और वर्ल्ड बैंक मिलकर बनाएंगे एआई पावर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इनोवेशन में ग्लोबल मॉडल बनने की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा, और अब गूगल और वर्ल्ड बैंक ने भी ये नई पहल की है। वहीं देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में बड़ा ऐलान किया। केंद्र सरकार ने 1,41,000 और घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे कि गरीबों को मकान मिल पाएंगे। और खबर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश में 15,000 से भी ज्यादा स्थलों को कवर करते हुए स्वच्छता गतिविधियों में 100% लक्ष्य हासिल किया। गवर्नमेंट ने ये आंकड़े जारी किए। और वहीं राजस्थान राज्य में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन होगा। और खबर आ रही भारत ब्राजील ने एक संयुक्त घोषणा की। मर्कोसुर और भारत व्यापार समझौते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। और खबर आईआईटी दिल्ली और इंडियन नेवी के बीच एक विशेष समझौता हुआ। युद्ध पोतों में क्रू केंद्रित सुविधाओं पर करेंगे रिसर्च मिलकर। खेल जगत से खबर आ रही है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना आईसीसी के सितंबर महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी नामित हुए हैं। और देखिए कल विश्व खाद्य दिवस के मौके पर सरकार ने बड़ी घोषणा की। कहा कि 81 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करेगी सरकार आगे आने वाले समय में। वहीं खबर है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब 31 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी आपको माई गवर्नमेंट क्विज पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। और खबर देखिए दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा कदम। दिल्ली मुंबई समेत 15 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी रोकी गई। अस्थायी रूप से ये रोकी गई है बिक्री। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की। वहीं जियो पेमेंट्स बैंक अब NH48 पर ANPR टोलिंग भी शुरू करेगा। इंडिया एआई ने परीक्षाओं के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज भी शुरू किया। और हिंदुस्तान शिपयार्ड को भी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। यूपीआई पेमेंट सिस्टम जल्द ही जापान में भी लॉन्च होगा। और खबर है सरकार और जोमेटो के बीच भी एक साझेदारी हुई। हर साल 2.5 लाख नौकरियां देने की पेशकश की गई। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ये युवाओं को जॉब्स वगैरह में फायदा होगा। वहीं खबर है अमेरिका ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए $20 अरब की सहायता देने की भी घोषणा की है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में अगले साल 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित की गई। ये छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ। साल 2026 में ये टोटल 31 सार्वजनिक छुट्टियां रहेगी। और खबर है मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रमोशन पर रोक हटाने से इनकार किया। 2016 के पहले हुए प्रमोशन पर नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर हीलर आशा कैंप शुरू हुआ। पहले ही दिन 25 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क परामर्श मिला। और छत्तीसगढ़ में देखिए निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की अवैध शराब भी पकड़ी गई। मामला सामने आया। दिवाली पर छत्तीसगढ़ रायगढ़ पुलिस ने रूट चार्ट भी जारी किया। पीएम मोदी भी अगले महीने नवंबर में 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी करेंगे किसान भाई लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर। और वहीं खबर है दोस्तों इस बार दिवाली पर अयोध्या में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। 29 लाख दीपों को बिछाने का काम आरंभ हुआ। 26 लाख का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। वहीं खबर है झारखंड में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। रांची समेत कुछ जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए तमिलनाडु में अगले साल 3 बार होगा टीईटी एग्जाम। कक्षा 1 से 8 तक के सभी टीचर्स देंगे। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती के आवेदन आज से दोबारा शुरू हुए। अब लास्ट डेट रहेगी इसकी 22 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा HPSC ने एग्जाम शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 3 से 8 नवंबर तक कई बड़े एग्जाम होंगे। और गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम इंटर्नशिप के लिए भी आवेदन मांगे। 17 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आज लास्ट है तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी। वहीं नीट SS परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। अब नवंबर नहीं बल्कि दिसंबर में होगा एग्जाम। और जॉब के ले ऑफ पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि रतन टाटा की TCS में 20,000 कर्मचारियों की छटनी के आदेश के बाद अब हंगामा मच गया। अब यूनियन ने भी कार्रवाई की मांग की। पहले TCS ने 12,000 कर्मचारी निकाले थे, तब इन्फोसिस ने उतनी ही भर्तियां की थी। अब उल्टा और TCS 20,000 कर्मचारियों को निकालने का टारगेट बना रही है। तो कहीं न कहीं एक ही क्षेत्र की अलग अलग कंपनियां एक तो भर्ती कर रही है, एक निकाल रही, तो इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो रहा है। और अमेजोन कंपनी का भी प्लान है कि HR की ही छटनी करेगा। अमेजोन 15% तक कम कर सकता है स्टाफ। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कंपनी अब AI में निवेश बढ़ाएगी। और AI की वजह से ही आजकल आपको पता होगा ज्यादातर टेक कंपनियां जो है नौकरियां छीन रही हैं अपने कर्मचारियों की, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक होगा अगले महीने। जून में गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अगले साल 2026 से जनगणना भी शुरू हो जाएगी, है ना। और पति पत्नी के मामले को लेकर एक मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए कि पत्नी लकवाग्रस्त पति से मेंटेनेंस गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती
होती है। हाई कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीमार पति को सजा मत दीजिए। पत्नी ने हर महीने 30,000 रुपए मांगे थे, कोर्ट में याचिका लगाई थी तो कोर्ट ने ये फैसला दिया। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक अनोखी घटना देखने को मिली। 13 साल के लड़के की फोन चलाते चलाते मौत हो गई। लखनऊ में बिस्तर पर ही बेहोश मिला था। पुलिस बोली कि हैंगिंग से ये बच्चे की जान गई। देखिए जरा। और वहीं खबर है राजस्थान के जोधपुर जेल में लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को मिला लैपटॉप। पत्नी गीतांजलि ने 10 दिन में उनसे तीसरी बार मुलाकात की। बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया भी दी। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कन्या और मीन राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे। धनु राशि वालों को भी फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का दौरा किया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।